हाय गैस। तो गैस हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था और अब हम करेंगे पार्ट 2 आपका एक्सरसाइज 11B CHSE बोर्ड +2 सेकेंड ईयर साइंस है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे थे क्या 11B का हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था और इसमें अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 हम पार्ट 1 कितना दूर तक गया था, 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक हम किए थे पार्ट 1 में। तो ये पार्ट 2 में हमारा 12 नंबर से सब नंबर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर से आपका बर्नौलीज इक्वेशन यूज हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरु एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो स्टार्ट करें। चलिए कितना नंबर से, 12 नंबर से क्या यूज हुआ है, बर्नौलीज इक्वेशन यूज हुआ है। तो ध्यान देना, पहले तो बर्नौलीज इक्वेशन समझेंगे है ना। बर्नौलीज और बर्नौलीज कहो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 11B कर रहे थे ना, एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। 1 नंबर से 11 नंबर कंप्लीट हुआ था। चलिए तो 12 नंबर से करेंगे। 12 नंबर करने से पहले हमको समझना पड़ेगा बर्नौलीज इक्वेशन। अब ये क्या होता है, देखिए यहीं से सवाल आपका बनता है CHSE बोर्ड में, है ना। ध्यान देना, बर्नौलीज इक्वेशन, क्या बर्नौलीज इक्वेशन। अब ये क्या होता है, सिंपल है, जैसे मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था पार्ट 1 में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होगा, लेकिन थोड़ा देखिए यहाँ पर dy/dx किस तरह होता है, ध्यान देना। बर्नौलीज इक्वेशन dy/dx प्लस यहाँ पर py, लीनियर में भी होता था py दिखेगा, इक्वल टू आपको यहाँ पर क्या होता था q, और यहाँ पर और एक चीज आ जाएगा y का पावर n आ जाए। सिर्फ इतना ही, ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन होता है। वहाँ पर सिर्फ यहाँ पर q था तो लीनियर था, अब y का पावर n आ गया तो बर्नौलीज हो गया। और जब बर्नौलीज इक्वेशन होगा तब उसको लीनियर बनाना पड़ता है, मतलब ये y का पावर n को हटाना पड़ता है, पूरा q लाना पड़ता है। तो लीनियर हो जाने के बाद तो जैसे हम प्रोसीजर बताए थे उसी के अनुसार सॉल्व करना है। तो बस यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, y का पावर n। और ध्यान देना यहाँ पर n जो होगा 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। 2, 3, 4 ये सब। तो ये आपका बन जाता है क्या, बर्नौलीज इक्वेशन। तो जब बर्नौलीज इक्वेशन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है, कोई सिंपल प्रोसीजर है, बट यहाँ पर थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। कैसे मैं बताऊंगा, नंबर के थ्रू ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला नंबर ले जाते हैं, ठीक है ना। बर्नौलीज इक्वेशन समझ में आ गया, dy/dx होगा प्लस py होगा q y और n। अब p और q तो पता है क्या, फंक्शन ऑफ x, चलो ये तो हम बताए हैं। चलिए अब बर्नौलीज इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, देखिए 11B का 12 नंबर से बर्नौलीज इक्वेशन यूज हुआ है ना। तो 12 नंबर चेक करें क्या है, 12 नंबर क्या है चेक करें, x dy/dx है ना प्लस y = xy², ये है। चलो अब देखो, ये तो हमको पहले देखो यहाँ पर dy/dx चाहिए, यहाँ पर क्या है x, तो पहले इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, सभी में x डिवाइड करेंगे। अरे पार्ट 1 में मैं बताया था। चलिए तो क्या है, पहले तो इसको हटाएंगे, dy/dx सिंपल करेंगे तो x डिवाइड करेंगे तो क्या कट जाएगा, तो dy/dx बचेगा, ये पता है। फिर यहाँ पर डिवाइड होगा तो y/x हो गया, और यहाँ पर x कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, y²। अब देखो ये बर्नौलीज इक्वेशन हुआ कि नहीं, चेक करो। dy/dx प्लस py, p क्या है 1/x इंटू y, y को छोड़कर जो होता है वो p होता है, 1/x p हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पर q तो कुछ नहीं, मतलब 1 है, और y² आ गया। अब देखो y का पावर n आ गया ना, तो ये क्या हो गया, बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखना दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। जब बर्नौलीज इक्वेशन दिखेगा तब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, ये तो बर्नौलीज इक्वेशन हो गया। अब देखो जब बर्नौलीज इक्वेशन हो जाएगा तो आपको करना क्या है, देखिए जब आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन मिल जाएगा आपको तो क्या करना है ना, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइडिंग, ध्यान देना, डिवाइडिंग y², मतलब जो यहाँ पर होगा ना y का पावर जो भी होगा उसको सभी में डिवाइड कर देना, सभी में, इधर सब में, क्योंकि इसको काटना है ना इसीलिए। तो डिवाइडिंग y² बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड करना है y², ये वाला, ठीक है ना। ध्यान से समझना, यहाँ पर y का पावर 3 होता तो सभी में y³ डिवाइड करते हैं, तो y² डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/y² डिवाइड कर दिए, ये हमारा dy/dx, और प्लस यहाँ पर y/x
इंटू 1/y² डिवाइड कर दे y², और ये y² कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा कितना, ये 1 को नहीं लिखो, y² इधर भी डिवाइड करना है ना, सिंपल। चलिए फिर क्या करेंगे, अब तो ये तो 1/y² है, देखो कैसे कैसे करना होता है, मैं पूरा ठीक से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये y और ये 2y कैंसिल हो गया, नीचे 2y था, ऊपर 1y कैंसिल हो गया, नीचे 1 y बच गया, यानी आपका 1/xy हो गया, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पर ये कैंसिल बच गया सिर्फ 1, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद, ठीक है ना, ध्यान से देखना, तो हम y² डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर 1/y को आप यहाँ पर आपको पुट करना होता है, पुट 1/y इक्वल टू जो भी आप पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करना है 1/y जगह पर। ये 1/y जो है 1/y को आपको क्या लेना है, z ले सकते हो, t ले सकते हो, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन करते थे ना, ठीक उसी तरह। तो 1/y इक्वल टू में z लिया, आप जो भी ले सकते हो, मान लो t लेंगे, चलो t ले जाएंगे, फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/y का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/y²। पता है ना 1/x का क्या होता है, -1/x², ये डेरिवेटिव तो पता होना चाहिए ना, तो -1/y²। फिर यहाँ पर होगा क्या, फिर यहाँ पर होगा आपका dy अपॉन क्या होगा, dy अपॉन dt होगा ना, क्योंकि अब यहाँ पर t नहीं है, वेरिएबल t रेस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करना है, तो y का तो 1/x, अब t 1/t, अब t y को माने हैं तो -1/y² हो गया, y t को माने हैं तो इसलिए अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, चेन रूल याद करो, तो dy अपॉन dx हो गया, और t का तो dt अपॉन क्या आएगा, dt अपॉन dx, तो ये dy अपॉन dx होगा ना, dy अपॉन dx होगा, x रेस्पेक्ट में करेंगे ना, x रेस्पेक्ट में, t रेस्पेक्ट में, x रेस्पेक्ट में करेंगे, तो 1/y का डेरिवेटिव -1/y², फिर dy अपॉन dx, फिर इधर t का dt अपॉन dx। तो ध्यान से देखना, ये जो है देखो यहाँ पर 1/y² dy अपॉन dx दिख रहा है ना, अब ये जो 1/y² dy अपॉन dx जगह पर ये बिठा देंगे, अब ये माइनस को हटाओ, माइनस को इधर लिख दो, यानी 1/y² dy अपॉन dx जगह पर -dt अपॉन dx यहाँ पर डालना है, ठीक है ना। तो हमको करना, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको लीनियर बना रहे हैं, ये जो हमारा बर्नौलिस था ना, अब इसको लीनियर बनाने के लिए हम जा रहे हैं आगे, ठीक है ना। तो इसको लीनियर बनाएंगे, ये बर्नौलिस था, बर्नौलिस से डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, इसको पहले लीनियर बनाना पड़ेगा। चलिए, मतलब y² को हटाना पड़ेगा, तो ये देखो यहाँ पर अब करो, 1/y को t लिए हैं तो 1/y² क्या हो जाएगा, सॉरी हमारा ये 1/y² dy अपॉन dx का वैल्यू मिल गया ना, -dt अपॉन dx, ठीक है। और प्लस ये देखो यहाँ पर 1/x लिख सकते हैं, 1/xy को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x इंटू 1/y है ना, तो 1/x रहा, 1/y की वो क्या लिए हैं, t लिए हैं, तो t हो गया, ठीक है। अब इधर क्या है, 1 है तो 1, ठीक है। देखो सब ठीक ठाक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, देखो हमको लीनियर बनाना है, सिंपल, चलो तो लीनियर बनाएंगे। यहाँ पर देखो आसान हो गया, अब ये माइनस को प्लस करना है, तो क्या करेंगे, सभी में माइनस डिवाइड कर दो, ये माइनस को हटाएंगे ना तो लीनियर होगा। यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, अरे लीनियर क्या होता है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q होता है ना, तो यहाँ पर प्लस है ना, तो माइनस को हटाएंगे तो सभी में माइनस डिवाइड करें तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, dt अपॉन dx, तो यहाँ पर माइनस डिवाइड करेंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/x t, और इधर माइनस डिवाइड करेंगे तो -1 हो गया, है ना। और यह कह सकते हो सभी में माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, सभी माइनस मल्टीप्लाई कर, इधर तो प्लस हो गया। तो अब देखो यहाँ ये हमारा लीनियर हुआ कि नहीं, देखो यहाँ पर dy अपॉन dx ये है, प्लस माइनस जो भी हो सकता है, p अब क्या है, अब p क्या है, अब देखो यहाँ पर y जगह पर क्या है, y जगह पर t है, तो t को छोड़ेंगे, जो बचेगा वो p होगा, ये p है हमारा माइनस के साथ, है ना, और q ये है, यानी अब ये हो गया, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं बताया था जब लीनियर हो जाता है तो आगे कैसे करना होता है, कैसे p और q निकालना होता है। अब p क्या है यहाँ पर चेक करना, t को छोड़ेंगे तो ये p होगा -1/x, और q क्या है -1, ठीक है, उधर का, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जब बर्नौलिस इक्वेशन होगा तो आपको पहले लिखना है, बर्नौलिस इक्वेशन हो गया यानी डिवाइडिंग y² बोथ साइड,
दोनों तरफ जो यहाँ पर y का पावर जो भी होगा सभी में उसमें डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर दिए, ये तो कट गया, इतना बच गया। फिर आपको 1/y² जगह पर क्या लेना है, क्या लेना है, t लेना है और वैसे डाल देना है वैल्यू, ठीक है ना। पूरा अब लीनियर हो जाने के बाद जैसे आप करते थे ठीक उसी तरह करना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, बहुत आसान है। हाँ, अब करना क्या होगा, सिंपल है। पी क्यू निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। आइए, फॉर्मूला क्या होता है, ई पी डी एक्स पता है। तो चलो ई का पावर पी क्या है हमारा, -1/x है ना। तो डी एक्स तो माइनस तो कांस्टेंट आगे चला आया साइन, और ई का पावर -1/x का फॉर्मूला होता है ln x, ठीक है। तो अब क्या होगा, ई और ln कैंसल, देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा ई। हाँ, अब क्या होगा देखो, इसको हम ई का पावर माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ln x का पावर -1 होगा। अरे ये 1 है ना, तो -1 इधर पावर हो गया। अब ई और एंटीलॉग कैंसल, लॉग और एंटीलॉग कैंसल, बच गया सिर्फ x का पावर -1, और -1 को +1 करेंगे तो 1/x कर देंगे, है ना। नीचे आ गया तो +1 हो गया पावर, यानी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, 1/x, ठीक है। अब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट यहाँ पर y नहीं है हमारा, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है हमारा, t है ना। देखो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वल t है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या होता है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना। यहाँ पर dt हो जाएगा, सॉरी dx हो जाएगा, वेरिएबल dx है, ठीक है। और प्लस ही लगता है, ठीक। यहाँ पर t क्या, t रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपका 1/x, और q कितना है आपका -1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपका कितना, 1/x और प्लस c, यहाँ पर dx लगेगा और प्लस, ठीक है। अब देखो ये t हो गया, 1/x हो गया, और इधर माइनस आगे चला आया, 1/x का इंटीग्रेशन आपका ln x हो जाएगा प्लस c। अब सिंपल है, t का वैल्यू डाल दो जो आप पुट किए थे, t जगह पर 1/y पुट किए थे ना, तो t जगह पर डाल दो। ये हो गया पूरा, पूरा चेक करो, देखो चेक करो कहाँ पर ठीक है कि नहीं। ठीक है, चलो हो गया। चलो अब ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर अब क्या करना है, अब t का वैल्यू हम क्या लिए थे, 1/y, तो ये 1/y हो गया, और ये आपका 1/x हो गया, है ना। इधर क्या -ln x प्लस, अब क्या करना है ध्यान देना, 1/y इक्वल टू -ln x, ठीक है। अब हमको यहाँ पर y को रखना है, 1/y इधर आ गया, यहाँ पर रह गया, x नीचे है, इधर आएगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी के साथ, यानी -x ln x हो गया और प्लस cx हो गया, है ना। और इसको उल्टाएंगे तो भी चलेगा, इतना कर दो ना, उल्टाएंगे तो फिर ये 1/, अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर ठीक ऐसे हमारा आंसर आ गया, 1/y इक्वल टू इतना, ठीक है। पूरा क्लियर, सिंपल है, पूरा ऐसे ही करना, सब नंबर ऐसे करना है। लीनियर नहीं होगा, पहले बर्नौलिस होगा तो उसको लीनियर बनाएंगे, लीनियर हो जाने के बाद जैसे हम करते थे पी क्यू निकाल कर इंटीग्रेटिव फैक्टर लास्ट में आप सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए हो गया पहला नंबर, चलिए आसान है ना। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं, 13 नंबर, चेक करें 13 नंबर क्या है। सब ऐसे करना है, सब आपका यहाँ पर बर्नौलिस मिलेगा, लास्ट में थोड़ा अलग प्रकार का होगा, मैं बताऊंगा लास्ट नंबर। चलिए 13 नंबर लिखे, 13 नंबर क्या है, x dy अपन dx प्लस y इक्वल टू y² log x। ये देखो यह बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान देना, x dy अपन dx प्लस y² log x। चलो अब इसको तो पहले ये x को हटाएंगे तो सभी में x डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dy अपन dx, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/x, इसमें y²/x इंटू log x हो गया, हो गया ना पूरा। हाँ, y²/x क्या आ गया, log x, ठीक है, y²/x log x। चलो अब देखो ये क्या हमारा आ गया, बर्नौलिस इक्वेशन फिर आ गया, तो लिखना है यहाँ पर दिस इज बर्नौलिस इक्वेशन। क्यों, अब देखो dy अपन dx py हो गया
और p यहाँ पर p 1/x है इंटू वाई हो गया। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर दिख रहा है, q तो पूरा log x/x है ना। अरे यार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log x/x इंटू वाई स्क्वायर चलेगा। अब वाई स्क्वायर, वाई का पावर n आ गया, बर्नौलिस हो गया। तो बर्नौलिस होता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो वाई स्क्वायर सभी में डिवाइड करते हैं ना, तो लिखना डिवाइडिंग वाई स्क्वायर। चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, डिवाइडिंग वाई स्क्वायर बोथ साइड, है ना। तो वाई स्क्वायर डिवाइड करोगे तो यह क्या हो जाएगा, 1/y² dy/dx, इधर y/x इंटू 1/y², ठीक है ना। चलो और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ log x/x, y² है ना। चलो 1/y² dy/dx, इधर ये कैंसिल 1/x इंटू यहाँ पर 1/y बच गया, और यहाँ पर आपका log x/x। हाँ अब लीनियर हो गया, सॉरी लीनियर नहीं हुआ है। अब इतना करने के बाद क्या करना होता है, 1/y को t लेना होता है ना। तो यहाँ पर पुट करना है आपको, पुट 1/y को t, तो क्या होगा 1/y का -1/y² डेरिवेटिव, फिर अगेन करेंगे dt/dx, इधर सॉरी ये हमारा dy होगा ना, तो dy/dx, इधर dt/dx, तो माइनस को फेंको इधर, तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ 1/y² dy/dx इक्वल टू माइनस को इधर ले आया तो dt/dx माइनस dt/dx। पूरा क्लियर। तो अब ये जो 1/y² dy/dx कहाँ पर है, ये वाला, तो इसके जगह पर ना ये डालोगे जैसे हम करते थे, ठीक उसी तरह, है ना। चलिए अब क्या होगा बताओ, तो यहाँ पर 1/y² dy/dx माइनस dt/dx प्लस 1/x, तो ऐसे रहेगा 1/y को हम क्या लिए हैं t। अब देखो इधर क्या है log x/x ना, तो log x/x तो ऐसे रहेगा। अब देखो ये लीनियर नहीं हुआ है, माइनस आ गया ना, तो सभी में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ यहाँ पर हमको dt/dx चाहिए, है ना। तो माइनस को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो गया dt/dx, ये माइनस 1/x t, और इधर माइनस log x/x। इतना करने के बाद ये तो लीनियर हो गया ना। अब देखो लीनियर हो गया, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, p लेते हैं। p क्या हो गया, t को छोड़ेंगे जो बचेगा वही p, यानी -1/x, और q पूरा माइनस log x/x। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx, p क्या है -1/x dx, है ना, पता है। तो ये e का पावर -1/x का ln x। अब इसको हम e का पावर माइनस इधर आएगा तो पावर हो जाएगा ना, ln x का पावर -1, ये 1 है ना। चलो अब e और ln कैंसिल, बच गया सिर्फ x का पावर -1, यानी 1/x, -1 है 1/, कर देंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाने के बाद सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, इधर क्या लिखते हैं t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, q क्या है माइनस log x/x, तो मैं क्या किया, माइनस को आगे ले आया, डायरेक्ट चलेगा ना, माइनस को आगे लाया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, ठीक है। यहाँ पर dx प्लस क्या देते हैं c, चलो इसको मिटा देते हैं, सिंपल है ना। चलो अब सिंपल है पूरा, इसको क्या करना है, t/x हो गया, माइनस आगे रहा। अब देखो यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर आपका है log x/x, हाँ अब देखो log x, ठीक है ना, x इंटू एक्स क्या होगा x², यानी नीचे पूरा x² आ रहा है, तो x² को मैं ऊपर लाया तो क्या होगा आपका, ये तो log x रहेगा, x² ऊपर आएगा तो x का पावर -2 हो जाएगा, होगा ना। x इंटू एक्स x² ऊपर लाएंगे तो x का पावर -2 हो गया। अब देखो ये fx इंटू जी एक्स u इंटू v, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये एल्जेब्रिक, ये लोगारिथमिक, तो क्या आएगा, कौन सा पहले आएगा, ILATE
इलेट ना ILAT रूल याद करो। तो एल्जेब्रिक है ये लॉगरिदमिक, तो पहले इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे, है ना, ठीक है ना, पता है आपको, इंटीग्रेशन पता है। चलो t/x माइनस, एक तो माइनस आगे रहेगा ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है, पहले तो log x लिखोगे, इंटीग्रेशन x का पावर -2 करोगे, dx करोगे, माइनस बड़ा इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव करोगे, log x करोगे, फिर इंटीग्रेशन x का -2 करोगे, dx करोगे, है ना, फिर होल dx करोगे, और ये साइड का जो c है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला सिर्फ हम इतना डालें, ओके। चलिए अब क्या होगा, t/x इक्वल टू माइनस, ये आपका देखिए आपका इंटीग्रेशन पता है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ तेजी से। x का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर -1/-1, -2 + 1 होगा, यानी -1, फिर नीचे -2 + 1 -1, ठीक है, माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, और इसका क्या होगा, x का पावर -1/-1। अब किए ना, अभी किए, चलो ठीक है, इतना दूर। चलिए अब सिंपल इंटीग्रेशन करना हो गया, इतना मिटाएंगे, ऊपर वाला लिख लें। चलो अब क्या होगा, अब t/x इक्वल टू ये माइनस log x, है ना, तो ये माइनस आगे ले आओ, माइनस log x, x का पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं, यानी x नीचे डिवाइड हो गया, है ना, तो ये माइनस माइनस कर दो प्लस, ठीक है। अब ये देखो x का -1 यानी नीचे आ जाएगा, +1 हो जाएगा, x × x x² आ जाएगा, यानी आपको क्या करना है, सिर्फ x²। अरे समझ में आया कि नहीं, x का -1 का मतलब 1/x हो जाएगा ना, x का -1 नीचे ले जाएंगे तो +x हो जाएगा, x × x क्या हो जाएगा, x², यानी नीचे बचेगा x², और यहाँ पर dx + c, समझ में आया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। चलो ये तो हो गया। अब t/x इक्वल टू माइनस, मल्टीप्लाई कर दे रहे, माइनस log x इंटू माइनस प्लस हो गया, log x का होल स्क्वायर हो गया, बाई x हो गया, फिर माइनस log x इंटू के माइनस हो गया ये आपका log x, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का पावर -2, 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर -2, ठीक है, से x का -1/-1 होगा प्लस c, ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर। देखिए छोटा छोटा बेसिक चीज़ में छोड़ दे रहा हूँ, है ना, एल्जेब्रिक प्लस माइनस ये तो आपको पता है। अब ये क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर बाई x हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आपका log x का -1 यानी नीचे ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी सिर्फ x और x को मैं डिवाइड कर दिया, है ना, पूरा सिंपल। अब लास्ट में क्या करना होता है, x को फेंकेंगे उधर और t को रखेंगे, x को फेंक दिया इधर, सभी के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और t का वैल्यू, t हम किसको पुट किए थे, t जगह पर क्या लिए थे, 1/y को t लिए थे तो 1/y हो गया, t जगह पर 1/y, x को इधर फेंक दिए तो x नीचे डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x log x का स्क्वायर बाई x, फिर इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x log x बाई x प्लस cx हो गया, ठीक है ना। चलो c के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 1/y कैंसल, हाँ, तो यहाँ पर है आपका log x का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है, पूरा सिंपल था, पूरा क्लियर। तो जैसे बताया ठीक ऐसे ही करना, तो गाइस ये सब आपको ऐसे ही करना है, सब नंबर ऐसे होगा, है ना, कितना हम एक एक नंबर करेंगे, खुद से करेंगे तो बेटर है ना, अच्छा है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। तो मैं 16 और 17 थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है क्वेश्चन, है ना, y(x = 0) उस टाइप का दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे एक तो बता दूंगा, तो 17 नंबर आप कर सकते। तो 16 नंबर लिखो, 16 नंबर मैं बता दे रहा हूँ, अब बाकी का जो 2 ठो छोड़ दिया और 17 नंबर छोड़ूंगा, 3 ठो आप कर लेना, पूरा आसान जैसे बताया वैसे ही होगा पूरा, ठीक है ना। चलिए तो मैं 16 नंबर बता दे रहा हूँ, है ना, तो 16 और 17 जैसे ये अलग टाइप का फंक्शन है दिया है, वो एक्चुअली हमारा बीएससी में है, तो यहाँ पर भी दे दिया है, लेकिन फिर भी उसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, पूरा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलो 16 नंबर,
क्वेश्चन को ही आपको समझा दूंगा, क्वेश्चन किस प्रकार दिया है, पहले क्वेश्चन को समझना है ना। dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये बर्नौलिस इक्वेशन नहीं दिख रहा है ना, बर्नौलिस इक्वेशन नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉमा देकर यहाँ पर देखो क्या दिया है, y1 इक्वल टू समथिंग देगा। 16 और 17 नंबर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा ये वाला दिख रहा है, कॉमा देकर ये वाला दिख रहा है, नहीं y यहाँ पर x इक्वल टू कुछ ना कुछ यहाँ पर है ना, इस प्रकार कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, मान लो p है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे कॉमा देकर यदि देगा तो उसको कैसे करना है, सिंपल है, आपको इस प्रकार दिख गया। तो क्या करना है, इसको तो जैसे हम सॉल्व करते थे लीनियर को वैसे ही करना है, लास्ट में इसका कहानी देखना है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको मत देखो आप, अब इसको देखो, लास्ट में बता दूंगा क्या होता है। एक्चुअली हमारा होता क्या है ना, यहाँ पर y का वैल्यू होता है आपका 1, लास्ट में डालना होता है y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू यहाँ पर y ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना वो x होता है, यानी x इक्वल टू 1। तो लास्ट में ये वैल्यू डालना होता है और कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता है ना। अब करेंगे तो समझ में आएगा ना। चलिए अब तो ये तो लीनियर दिख रहा है ना, तो p निकालो, पी वाई को छोड़ेंगे जो बचेगा यानी 1/x और q एक्स स्क्वायर। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e का पावर p क्या है 1/x dx। अब e का पावर क्या होगा, ये ln x, हाँ तो e और ln कैंसिल, बच गया x। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपका x, q क्या आया एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, यहाँ पर dx प्लस c। देखो ठीक है कि नहीं, ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर आपका आया q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, ठीक है। अब ये y हो गया, ये x हो गया, अब ये आपका x क्यूब हो गया है ना, एक्स स्क्वायर और x क्यूब प्लस c। अब ये हो गया आपका yx इक्वल टू एक्स क्यूब का x⁴/4 प्लस c, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हाँ अब हमको यहाँ पर रखना है y। चलो अब देखो ये तो हो गया, ये इंटीग्रेशन डालने के बाद, अप्लाई करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पर करना क्या होता है, अब इसको देखना है। अब ये y ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना वो x होता है और इधर का जो होता है वो y होता है। y का वैल्यू 1 लेना है, x का वैल्यू 1 लेना है ना। तो y का वैल्यू 1 जो भी होगा तो वो आपको ऐसे ही करना है, x का वैल्यू 1, ठीक है ना। अगर मान लो आपको दिया है y0 इक्वल टू 2 दिया है, मतलब यहाँ पर y का वैल्यू 2 लिखना है, y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 0, ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो x होता है, ठीक है। ऐसे करना है, तो डालो x और y दोनों को साथ में डालना, y जगह पर 1 इंटू x जगह पर 1 है ना, y x जगह पर 1/4 प्लस c, ठीक है। 1 का पावर 4, x जगह पर 1 डालोगे, 1 का पावर 4 यानी 1। तो अब क्या होगा, 1/4 को इधर ले आओ, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 1 माइनस 1/4 इक्वल टू c। अब एलसीएम ले जाओ, 4 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू c, यानी 4 से 1 चला गया, 3/4 इक्वल टू c। यानी आपको c का वैल्यू कितना मिला, c का वैल्यू कितना मिला 3/4। आप देखो ये जो c का, इसको इक्वेशन बना लो एक, है ना, क्योंकि यहीं से आप पुट किए थे ना y और x का वैल्यू। तो अब देखो c का वैल्यू कितना आया 3/4। अब ये जो 3/4 आया c का वैल्यू वो आपको इक्वेशन 1 में डालना है, इसी जगह पर, है ना। तो c का वैल्यू डालना है, सिंपल है। तो चलिए अब ये हो गया, c का वैल्यू डालो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में डालना है। c का वैल्यू कितना है आपका 3/4, इसको डालना है, ठीक है। चलो अप्लाई करो, तो ये तो आपका देखो अप्लाई करेंगे, yx इक्वल टू x⁴/4 प्लस c 3/4, ठीक है, c जगह पर 3/4। अब क्या करना है, y को रख दो, सिंपल इतना करके छोड़ देने से भी चलेगा। अब y को रखेंगे, x क्या है, x क्या है, अब देखो ना इसको ऐसे करो ना, yx रहने दो, इसको एलसीएम ले जाओ, 4 जाएगा, यानी यहाँ पर x² + 3 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है, अब x को तो उधर फेंक देंगे, y बचेगा, x मल्टीप्लाई इधर का तो डिवाइड होगा, यानी x²/3/x इंटू 4x। तो आप इतना करके छोड़ सकते हो, है ना। तो सिंपल है ना। तो गैस आपका ये हो गया। तो ध्यान देना, बर्नौलिस होगा तो पहले उसको लीनियर बनाएंगे, 1/y² को 1/y को t लेना है, फिर उसका वैल्यू डालना है, लीनियर हो जाएगा। लीनियर हो जाने के बाद
सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो गैस हमारा कंप्लीट हुआ आपका पार्ट 2, हमारा चाहिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का 11B कंप्लीट हुआ। तो 11C बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका CHEC बोर्ड में पूछता है एग्जाम में 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो वहीं पे मिलते हैं जहाँ पर आपका यूज हुआ है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।